कक्षा 12वीं पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 कविता पतंग, कवि आलोक धनवा जी। इस पतंग कविता में कवि ने बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों का सुंदर चित्रण किया है। प्रकृति में आए परिवर्तन को व्यक्त करने के लिए इन्होंने सुंदर बिंबों का प्रयोग किया है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंगीन सपना होता है, जिसके सहारे वे आकाश की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं तथा उसके पार जाना चाहते हैं। तो पतंग कविता इस प्रकार है। सबसे तेज बौछारें गईं, भादो गया सवेरा हुआ। कवि आलोक धनवा जी कहते हैं, सबसे तेज बौछारें गई। बौछारें वर्षा की तिरछी तेज धारा समाप्त हो गई। भादो गया, बरसात का महीना भादो होता है, तो भादो अर्थात भाद्रपद महीना वह भी बीत गया। भादो महीना बीतने का तात्पर्य है कि वर्षा ऋतु का समापन हो गया। वर्षा ऋतु के बीतने के बाद आकाश निरभ्र हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, वातावरण सुंदर हो जाता है। तो शरद ऋतु का आगमन होता है और शरद ऋतु की जो सुबह होती है वह बहुत सुंदर होती है। तो सवेरा हुआ अर्थात सुबह हुई। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। आकाश स्वच्छ है, सूर्योदय हुआ। प्रातः काल में सूर्य लाल रहते हैं, पूर्व दिशा में लालिमा फैली रहती है, धरती पर भी लालिमा की छटा आती रहती है। कवि वर्णन करते हैं कि लाल सवेरा अर्थात लाल सुबह खरगोश की आंखों की तरह आई। अर्थात सुबह होने से हर जगह लालिमा फैली हुई थी। शरद ऋतु का आगमन हो गया है। शरद आया फूलों को पार करते हुए। वर्षा ऋतु बीत जाने के बाद भादो का महीना बीत जाने के बाद शरद ऋतु का आगमन हुआ और शरद ऋतु का यहाँ मानवीकरण किया गया है। शरद किस तरह से आया? तो अपनी चमकीली साइकिल, पूरी पृथ्वी पर लालिमा फैली हुई है, तो लाल साइकिल, चमकीली साइकिल को तीव्र गति से चलाता हुआ और जोर जोर से घंटी बजाते हुए जोर जोर से घंटी बजाता हुआ फूलों को पार करता हुआ शरद ऋतु का आगमन हुआ। शरद आया। चमकीले इशारों से बुलाते हुए, और यहाँ पर शरद का शिशु रूप का वर्णन किया गया है। पतंग
के लिए बच्चे बहुत ही लालायित होते हैं, अपने प्राण समर्पित कर देते हैं पतंग के लिए। तो शरद भी यहाँ बाल रूप में है। तो अपने चमकीले इशारों से शरद आकर के बच्चों के झुंडों को, बच्चों के दल को पतंग उड़ाने के लिए बुलाया। चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, और बच्चों के झुंड को अपने चमकीले इशारों से शरद ने बुलाया और आसमान को इतना स्वच्छ और सुंदर मुलायम बना दिया कि बच्चों की पतंग आसमान में ऊपर उठ सके। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीजें उड़ सके। पतंग दुनिया की सबसे हल्की वस्तु होती है। वह हल्के कागज से निर्मित होती है। तो दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, अर्थात पतंग आसमान में उड़ सके। पतले कागज से पतंग का निर्माण होता है, पतंग बना होता है। वह आसमान में आसानी से उड़ सके। बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, और उसमें बांस की पतली कमानी लगी होती है कि उड़ने में आसानी हो। तो वह बांस की पतली कमानी से युक्त पतंग आसमान में आसानी से उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। और जब पतंग आसमान में काफी ऊंचाई पर उड़ती है, बच्चे उसे देख करके सीटी और खुशी से किलकारी करने लगते हैं, आवाज ध्वनि करने लगते हैं, और तितलियों की तरह वे उड़ने लगते हैं। और शरद ऋतु में सुंदर रंग बिरंगी तितलियां उड़ती रहती हैं। उसी प्रकार तितलियों की भांति बच्चे भी आनंद से मग्न होकर के उड़ने लगते हैं, अर्थात कल्पनाओं में पतंग के साथ काफी ऊंची उड़ान भरने लगते हैं। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास रुई, अर्थात बच्चे बचपन से ही कोमल होते हैं, कपास की तरह होते हैं। पृथ्वी घूमती हुई आती है उसके बेचैन पैरों के पास, जब वे दौड़ते हैं बेसुध। जब बच्चे पतंग उड़ाने के लिए बेसुध होकर के, व्याकुल होकर के धरती पर इधर से उधर दौड़ते हैं, तो पृथ्वी भी बेचैन होकर के उनके पैरों के सामने मानो कि घूमने के लिए आ जाती है, घूमती रहती है। बच्चों के पैरों के नीचे घूमने लगती है पृथ्वी भी, उनकी कोमलता, उनके आनंद को, उनके उत्साह को देख करके, और पतंग को काफी ऊंचाइयों पर उड़ाते हुए कल्पनाओं के साथ उन्हें आनंदित देख करके धरती भी उनके पैरों के नीचे आकर के नाचने लगती है, घूमने लगती है। छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, और कभी कभी बच्चे छत पर चढ़ करके पतंग उड़ाते हैं, तो बच्चों को देख करके छतें भी कोमल हो जाती हैं उनके पैरों को, और बच्चों की कोमलता को देखकर छत भी काफी कोमल हो जाती है। और बच्चे चारों तरफ सभी दिशाओं में दौड़ दौड़ करके पतंग उड़ाते हैं, तो प्रतीत होता है कि बच्चे सभी दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हैं, अर्थात सभी दिशाओं में मृदंग की तरह ध्वनि करते हैं, शोर करते हैं। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से, बच्चे जिस प्रकार डाल काफी लचीली होती है, डाल के ऊपर झूले लगा करके जिस प्रकार लोग आगे पीछे झूलते हैं, उसी प्रकार बच्चे भी पतंग को
उड़ाने के समय में, उड़ाते समय में आगे पीछे जाते हैं, कभी आगे जाते हैं कभी पीछे जाते हैं, तो डाल की तरह लचीले वेग से बच्चे पेंग भरते हुए चले जाते हैं, पतंग उड़ाते हैं, पतंग का आनंद लेते हैं। छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संकेत। और छत के ऊपर जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो कभी कभी पतंग की तरफ ऊंचाइयों की ओर कल्पना में बच्चों के खोने के कारण बच्चे छत के किनारे तक चले जाते हैं और उनकी रक्षा उनके ही रोमांचित शरीर की जो ध्वनि और संगीत होती है वही उन्हें जो है उनकी रक्षा करती है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है और पतंग को उड़ाते हुए पतंगों के धागों से वे जुड़े हुए होते हैं। तो इस प्रकार पतंग छत पर गिरने से उन्हें बचाती है, उनकी रक्षा करती है। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे, और बच्चे भी पतंग के साथ काफी ऊंचाई पर अपने रोम छिद्रों से रोमांचित होकर के, आनंदित होकर के वे रंध्र अर्थात छिद्र, सुराख, उसके माध्यम से वे कल्पना लोक में अर्थात काफी जोश, उमंग, उत्साह के साथ पतंग को उड़ाते हैं। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से, बच्चे पतंग उड़ाते उड़ाते कभी कभी छत से नीचे आ जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, परंतु बच्चों में कोमलता होती है, उस कोमलता के कारण, लचक के कारण बच्चों की ज्यादा हानि नहीं होती है, बच्चे सुरक्षित बच जाते हैं। और जब बच्चे सुरक्षित बच जाते हैं तब वे और निडर हो जाते हैं, निर्भय हो जाते हैं और सूर्य के सामने पतंग उड़ाने के लिए पुनः उपस्थित हो जाते हैं। सूर्य के सामने अर्थात पुनः प्रातःकाल दूसरे दिन सूर्य के सामने पतंग उड़ाने के लिए उपस्थित हो जाते हैं, फिर से पतंग उड़ाते हैं। उन्हें थोड़ा भी मन में भय नहीं रहता है कि कल मैं पतंग उड़ाते उड़ाते गिर गया था। पुनः वे सूर्य के समक्ष पतंग उड़ाने के लिए उपस्थित हो जाते हैं। और पतंग शब्द का एक अर्थ सूर्य भी होता है। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उसके बेचैन पैरों के पास, और धरती भी प्रसन्न होकर बच्चों की कोमलता को देख करके उनके पैरों के सामने धरती भी घूमती हुई आ जाती है। इस प्रकार बच्चे पतंग को उड़ाने के लिए जोश, उमंग, उत्साह और कल्पना से परिपूर्ण होकर के पतंग को उड़ाते हैं। आप इन शब्दार्थ को ध्यान से आप पढ़ेंगे और इसमें जो काव्य सौंदर्य है इसमें बिंबात्मक शैली का चित्रण हुआ है, शरद ऋतु का मानवीकरण किया गया है, उपमा, अनुप्रास, श्लेष, पुनरुक्ति, प्रकाश आदि अलंकार हैं, खरी बोली का प्रयोग हुआ है, मुक्त छंद है, दृश्य बिंब का प्रयोग है, भाषा में लाक्षणिकता है। इस प्रकार पतंग कविता का समापन हुआ। धन्यवाद।